नमस्कार। जागरूकता चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे आज हम चर्चा करेंगे नया टॉपिक लेके संस्कार। संस्कार हम सभी को पता है कि हम दो ही चीज़ों से कि आके जाते हैं, या तो संस्कारी होते हैं या नॉन संस्कारी होते हैं। संस्कार का मतलब ही होता है मैनर्स। संस्कार का मतलब होता है कि तहजीब, कि हम किस तरह से संसार में हम विचरण करते हैं, कैसा हम व्यवहार लोगों से करते हैं। तो व्यवहार में जो हमारी तहजीब है, हमारे संस्कार है, ये बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि अगर हम संस्कारी नहीं हैं और तहजीब नहीं है तो सीधे से कोई भी व्यक्ति हमें कहेगा, अगर हमारी लूज टॉक है तो कहेगा यार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बोलना नहीं सिखाया। ऐसे ऐसे हमें टॉन्टिंग कर सकेगा कि भाई तुम्हें तो अभी तक बोलना ही नहीं आता, तुम्हारी लैंग्वेज ठीक नहीं है, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। तो हमारा शुरू से ही जो हमारे माता पिता ने हमें जो संस्कार दिए हैं, तो सामने वाला भी ये कहेगा यार तुम्हारे माता पिता बड़े अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। एक छोटा बच्चा वेल मैनर से किसी से बात करता है तो सबसे पहले ध्यान उसके माता पिता पे जाता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हें बात करने का तरीका अच्छा है, तुम्हारा तुम्हारा व्यवहार में बहुत विनम्रता है, तुम प्रेम व्यवहार करते हो। तो इससे हमारा जीवन, संस्कार से हमारा जीवन और बेटर से बेटर बनता चला जाता है। क्योंकि अगर हम किसी पे क्रोध करते हैं तो सबसे पहले उसका रिजल्ट हमारे ऊपर ही आता है कि हमारा मन ही खराब होता है। अग्नि होती है हमारे मन को स्वयं ही जलाती है। क्रोध सबसे ज़्यादा हमें परेशान करता है, क्योंकि क्रोध आता है अहंकार के कारण। आपको, हम सब सामने वाले को जब हम देखते हैं कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं उसके साथ किसी भी तरह से बात कर सकता हूँ, जब हम किसी को कुछ नहीं समझ के बात करते हैं तो हमारे वेल मैनर्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सामने वाला भी कहेगा, भले ही हम अमीर है या कोई पढ़े लिखे भी हैं, तो सामने वाला सीधा हमारे माता पिता पे जाएगा, कहेगा यार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसी तरह से व्यवहार करना सिखाया संसार के अंदर। तो हमें भी अपने माता पिता पे कभी नहीं उंगली उठने देनी चाहिए, अपने गुरु पे नहीं उठने देनी चाहिए। क्योंकि या फिर ये भी कह देते हैं तुम कौन से स्कूल में पढ़े हो, तुम्हें तो मैनर्स ही नहीं है, तुम्हें तो तहजीब ही नहीं है, तुम्हें बोलने की तहजीब नहीं है। तो तुम इस तरह से फिर हम अपने गुरुओं पे भी उंगली उठवा रहे हैं और अपने माता पिता पे भी उंगली उठवा रहे हैं। तो जो हम अगर अच्छे से बात करते हैं तो हमारे माता पिता की और गुरुओं की सदैव तारीफ करते हैं लोग। अगर हम अच्छे से बात ही नहीं करते और हम वेल मैनर नहीं हैं, हम लोगों को बहुत ही इरिटेट करते हैं या किसी प्रकार से हम अपना क्रोध दूसरे पे निकाल देते हैं उसको छोटा समझ के, तो ये छोटा समझना या उस पर अपना क्रोध निकालना ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत ही मानी जाएगी। क्योंकि हमारे माता पिता ने ही हमें संस्कार दिए हैं और जो संस्कार माता पिता के हमारे पास हैं वो आने वाली जनरेशन में भी चले जाएंगे। अगर हमें यह संस्कार भूल जाते हैं तो आने वाली जनरेशन तो और ज़्यादा गलत दिशा में चली जाएगी, और ज़्यादा उनको बात बात पे क्रोध आएगा। और क्रोध का नुकसान सिर्फ इंसान को, क्रोध करने वाले को ही होता है, क्योंकि जिसके प्रति हम क्रोध कर रहे हैं उसका कोई नुकसान नहीं होता। सबसे पहले क्रोध करने से हमारा मन ही अशांत होता है और अशांत मन के अंदर कोई कुछ भी ठहराव नहीं होता। तो कृपा करके हम यही कोशिश करते चले जाएं कि हम अपने आप को संस्कारी बनाए रखें, जिससे हमारे माता पिता का भी नाम रोशन होता है, हमारे गुरुजनों पे भी अच्छी बात अच्छा जाता है कि तुम्हारे अच्छे गुरु मिले हैं तुम्हें, तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं। तो हम अपने माता पिता पे कभी कोई उंगली ना उठने दें किसी प्रकार से, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वेल मैनर्स आते हैं बातों में ही, कि हम सबसे प्रेम से बात करें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो किसी से हो, उससे हमारे माता पिता भाई की ही इज्जत और सम्मान बढ़ता है। तो हम सदा इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम वेल मैनर्स में नहीं आते, संस्कारी नहीं होते, तो हमारे माता पिता को भी लोग वह कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ठीक से नहीं संस्कार दिए। तो हम सदैव संस्कारी बन के अच्छा जीवन जी सकते हैं, और जो संस्कार नहीं होते वहाँ हमारा जीवन जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। तो हम सदैव संस्कारी बने, खुद भी संस्कारी बने, अपने बच्चों को भी संस्कारी बनाएं, और ये जो परंपरा संस्कार की है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ऐसे चलती ही चली जाए। क्योंकि हमारा देश हमारा संस्कारों वाला देश है, यहाँ पर हमें संस्कार हमेशा बचपन से मिलते चले जाते हैं
और हम यूँ ही संस्कार अपने जीवन में धारण करें और आगे से आगे अपने जीवन का विकास करें, स्वयं भी खुश रहें, औरों को भी खुशियाँ दें। इसी को आर्ट ऑफ लिविंग करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।